अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चे, आज हमारे पास है मास्क 1.2। इसकी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल के मखरज को नातिक बनाएं। ठीक है, इनकी मखरज को हमें क्या करना है? नातिक बनाना है। इससे पहले हमारे पास जो इसकी थ्योरी है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज मास्क 1.2 को की तरफ जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले है जजरी जुमले, यानी कि जजरी जुमले हमारे पास किस तरीके के होते हैं। जैसे कि हमने अलजबरी जुमले कई तरह के पढ़े हैं, तो एक जो है हमारे पास खास किस्म है जजरी जुमले। ऐसा जुमला जिसमें जज़र का इस्तेमाल हो, यानी कि ऐसा जुमला जिसके अंदर हम क्या करेंगे? जज़र का इस्तेमाल करेंगे, जजरी जुमला कहलाता है। तो उस जुमले को हम क्या कहते हैं? क्या है हमारे पास? जजरी जुमला है। इसकी आप मिसाल देखें, हमारे पास है x जमा 2 का जज़र। देखिए यहाँ पर जजरी जो है हमारे पास जज़र का हमने इस्तेमाल किया, ये 2 का जज़र है, तो ये जुमला हमारे पास क्या है? जजरी जुमला है। इसका सेकंड एग्जांपल आप देखें, 3 जमा 5 का अंडर रूट, ये 5 का जज़र है, तो ये हमारे पास क्या है? एक जजरी जुमला है। अगर n एक सही मुस्बत अदद हो, यानी कि n हमारे पास क्या होगा? एक तो सही अदद होगा, सही अदद के सेट में से बिलोंग करेगा, और दूसरा मुस्बत यानी कि जमा हो जो कि 1 से बड़ा हो, और वो 1 से बड़ा होना चाहिए, और a एक हकीकी अदद हो। a क्या है हमारे पास? हकीकी अदद के सेट से है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में से है। x जबकि हमारे पास क्या होगा? x इज इक्वल टू a अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ पर हम n डालेंगे। ठीक है, तो a का nवां जज़र कहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? x इज इक्वल टू a इंटू n, यानी कि ये nवां जज़र है, a का nवां जज़र है, इनके n दफ़ा हम इसका जज़र लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास n क्या है? 1 से बड़ा हो, एक तो ये है हमारे पास क्या होगा? n मुस्बत हो, 1 से बड़ा हो, और a हमारे पास क्या है? हकीकी अदद की सेट से है, तो जो है हमारे पास इसको हम कहते हैं nवां जज़र। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर 1/n। ये हमारे पास अगर हम कुव्वत नवा की शक्ल में लिखें तो a की 1/n लिखेंगे। यहाँ ये जो अलामत है ये जज़र की अलामत है, n जज़र का कुव्वत नमा है। n क्या है? ये जो n है यहाँ पर बैठा है, ये इस जज़र की क्या है? कुव्वत नमा। n जज़र का कुव्वत नमा है। एक हकीकी अदद जो जज़र की अलामत के नीचे हो उसे मजजूर कहते हैं। ठीक है, ये जो ई है यहाँ पर, ये क्या है? एक हकीकी अदद है और जज़र के नीचे है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हमारे पास मजजूर हो, तो इसका नाम है मजजूर। ठीक है, मजजूर की आप तारीफ इस तरीके से पढ़ेंगे, एक हकीकी अदद हो और जज़र की अलामत के नीचे हो। जैसे कि यहाँ पर आप इसकी मिसाल देखें, हमारे पास ये जज़र की अलामत है और यहाँ पर हमने 5 डाल दिया और उसके नीचे हमारे पास 7 है, तो 7 जो है जज़री अलामत के नीचे है और हकीकी अदद है, तो 7 यहाँ पर क्या है? मजजूर है, और 5 जो है ये जज़र का कुव्वतनामा है। ठीक है, ये जज़र की अलामत है। इसको आप दूसरी मिसाल से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर 3, ठीक है, इसका जो है वो हमारे पास क्या है? 13वां जज़र है, तो जो मजदूर है यहाँ पर क्या है? जज़र के नीचे 3 है और कुव्वतनामा क्या है? 13 है। x इज इक्वल टू अगर हमारे पास इस तरीके की वन हो, ठीक है, a जज़र इंटू n का कुव्वतनामा, तो x a 1/n इसको हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा सिंपल जज़र होगा किसी चीज़ का तो उसको हम 1/2 पावर में लिख सकते थे, और यहाँ पर अब n है तो 1/n। इसके बाद हमारे पास है जज़र के कवानीन। जज़र के कुछ हमारे पास कवानीन हैं जिनको हम जो है इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ए बी, उसका nवां जज़र अगर हो, यानी कि n यहाँ पर कुव्वतनामा हो, तो हम इस तरीके से अलग-अलग a का जज़र इसका n और b का जज़र इसका n हम अलग-अलग लिख सकते हैं। दूसरा इसका हमारे पास कवानीन है, a की जो कुव्वतनामा है वो m है जज़र के नीचे, और जज़र का कुव्वतनामा n है, तो जज़र की कुव्वतनामा n, ये m हम बाहर ऊपर यानी कि होल में लिख सकते हैं। ये देखिए हमने इस m को बाहर ले लिया जज़र के ही ऊपर, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। a b की जज़र n हो तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, a की n ओवर b की n, यानी कि अलग-अलग a की जज़र n और b की जज़र उसकी कुव्वतनामा n हम लिख सकते हैं। अगर a की जज़र हो और जज़र का कुव्वतनामा n हो और होल हमारे पास पावर n हो, तो ये किस तरीके से होगा? देखें, a की जज़र कुव्वतनामा क्या है? n है, तो इसको हम 1/n लिखेंगे। ये n हमारे पास वैसे है, तो ये n दरब खा रहा है, ये तकसीम हो रहा है, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो a की पावर 1 यानी कि a के बराबर होगा। तो ये जो है हमारे पास 4 कानून है। अगर इस तरीके से गिवन हो, हम इस तरीके से इकट्ठा करके लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, एक से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं। एक की पावर m उसकी n हो तो एक की n उसका होल पावर n, अगर इस सूरत में हो तो हम इस सूरत में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो इसी वजह से हम कोई भी किसी तरीके से लिख सकते हैं जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में ज़रूरत हो। इसके बाद हमारे पास है कुव्वतनमा की कवानीन। ठीक है, यहाँ पर हम कुव्वतनमा की कवानीन पढ़ेंगे। एक की कुव्वतनमा m है और ज़र्ब खा रहा है, ये डॉट का मतलब क्या है? यहाँ पर ज़र्ब की अलामत है, और एक ही कुव्वतनमा n है, तो ये दोनों ये देखें बेस सेम है। ठीक है, और कुव्वतनमा जो है वो चेंज है, तो एक की ज़र्ब खा रहे हैं तो m जमा n,
ए की कुव्वत नमा एन एम है और इस होल का कुव्वत नमा क्या है एन है, तो ये दोनों के यहाँ पर क्या होंगे ज़र्ब खाएंगे। ए की एम एन, इनकी एम एन यहाँ पर क्या कर रहे हैं ज़र्ब खा रही है। ए बी उसकी कुव्वत नमा अगर एन हो तो ए की कुव्वत नमा एन अलैदा, बी की कुव्वत नमा एन अलैदा हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास का तीसरा कानून है, ये आपने स्टूडेंट याद रखनी है। ये इजी से कानून है, अगर आप एक दो दफ़ा लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ए ओवर बी उसकी एन हो तो ए की एन ओवर बी की एन अलैदा लिख सकते हैं। ए की एम ओवर ए की एन, ठीक है। ये देखें बेस दोनों का सेम है, ए है, जो पावर है इनकी जो हमारे पास कुव्वत नमा है वो इसका एम है एन है, तो ये बट्टे के नीचे वाला क्या यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा एम माइनस एन। और ए हमारे पास जीरो के बराबर ना हो, ए हमारे पास क्या हो जीरो के बराबर ना हो और उसकी कुव्वत नमा अगर जीरो होगी तो वो हमारे पास 1 के बराबर है। स्टूडेंट जिस चीज़ की भी कुव्वत नमा आप जीरो लेंगे वो 1 के बराबर, 2 की पावर देखिए हमने जीरो लिया, 3 की कुव्वत नमा हमने जीरो लिया वो भी 1 के बराबर है, 4 की, जिस चीज़ की भी पावर आप जीरो लेंगे वो हमारे पास जीरो के बराबर होगी। शर्त है कि ये चीज़ खुद जीरो ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है मुकादिर इस्म। तो ये हमारे पास क्या है, एक गैर नातिक अदद रकम, यानी कि एक गैर नातिक रकम जिसमें जजरी अलामत के नीचे नातिक रकम हो उसे मुकादिर इस्म कहा जाता है। वो रकम खुद तो गैर नातिक है, ठीक है, लेकिन जजरी अलामत के नीचे हमारे पास क्या है एक नातिक रकम है, तो इसको हम कहते हैं मुकादिर इस्म। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास जजर है, पंज का जजर। अब स्टूडेंट पंज क्या है मुफरद है, पंज क्या हमारे पास एक मुफरद अदद है। मुफरद अदद यानी कि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट मुरबा नहीं है, तो जो कंप्लीट मुरबा ना हो जिस चीज़ का भी हम जदर लें वो हमारे पास क्या होगा एक गैर नातिक होगा। तो ये पंज का जदर है, पंज एक मुफरद अदद है तो गैर नातिक है, तो ये खुद तो गैर नातिक है लेकिन जजरी अलामत के नीचे क्या है नातिक है। देखिए पंज सिर्फ पंज क्या है नातिक है, ये एक, तो फिर ये क्या है एक मुकादिर इस्म है। अब 9 का जदर को देखें, ये एक मुकादिर इस्म नहीं है, क्यों, क्योंकि 9 का जदर जो है मुकम्मल मुरबा है। 3 का आप स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को ना, 3 दर भी 3, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर जदर कैंसिल, तो ये 3 बन गया। अब 3 क्या है 9 क्या है 9 भी नातिक है और जो इसका जो जवाब आया है वो 3 वो भी नातिक है, तो इसी वजह से ये गैर नातिक नहीं है, तो ये एक मुकादिर इस्म नहीं है। इसी तरीके से ये हमने यहाँ पर कर भी लिया है, ठीक है। अब इसकी मज़ीद जो है हमारे पास कुछ किस्म है। सबसे पहले हमारे पास है एक मुकादिर इस्म जिसमें एक ही रकम होती है, यक रकमी मुकादिर इस्म कहलाता है। इनकी ऐसा मुकादिर इस्म जिसमें सिर्फ एक रकम होगी, इनके उनमें कोई दूसरा जमा या नफ़ी ना हो रहा हो, उस इस तरह के मुकादिर इस्म को हम क्या कहते हैं यक रुकनी मुकादिर इस्म। मिसाल आप देखें पंज का जदर, देखें एक ही रकम है, इसमें कोई जमा मनफी नहीं हो रहा। 7 का जदर है तो ये हमारे पास एक रकम है। दूसरे आप दूसरी इसको किस्म को देखें, एक मुकादिर इस्म जो यक रकमी मुकादिर इस्म का मजमुआ हो उसे दो रकमी मुकादिर इस्म कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा मुकादिर इस्म जिसमें दो यक रकमी जो मुकादिर इस्म है वो जमा हो रही हूँ या मनफी हो रही हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं फिर वो हमारे पास दो रकमी मुकादिर इस्म है। अब देखिए यहाँ पर इसमें दो रकम है, एक 3 का जदर है और दूसरा 5 का जदर है, ये भी एक मुकादिर इस्म है, इसको देखें, और ये भी एक मुकादिर इस्म है, तो ये जमा हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है दो रकमी मुकादिर इस्म है। यहाँ पर ये भी एक दो रकमी मुकादिर इस्म है। इसका थ्योरी यहीं पर ख़त्म हो गया, तो हम मश्क की तरफ चलेंगे। हमारे पास मश्क 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है दर्ज झैल के मखरज को नातिक बनाएं। ठीक है, मखरज ये बट्टे के नीचे वाला जो है ये हमारे पास हम इसको कहते हैं मखरज, और जो बट्टे के ऊपर वाला रकम होगी उसको हम कहते हैं शुमार कुनिंदा। ठीक है, ये आपने हम याद रखें। ऊपर वाला जो होगा इसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं शुमार कुनिंदा और मखरज। तो यहाँ पर हमें क्या आगे बनाए कि मखरज को हमें क्या करना है नातिक बनाना है, जो गैर नातिक है उनको हम नातिक बनाएंगे। स्टूडेंट वैसे भी अगर आप के जो है बट्टे के नीचे जो मखरज है वो हमेशा जजर वाला आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसको आप किसी भी सूरत में क्या करेंगे नातिक बनाकर ही छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 13/4 जमा 3 का जजर। अब देखें 3 का जजर क्या है एक गैर नातिक है ना, तो ये पूरा एक गैर नातिक हो गया ना, ये तो नातिक है लेकिन ये गैर नातिक है। नातिक जमा गैर नातिक हमारे पास क्या जवाब आता है गैर नातिक ही आता है, तो इसको हमने क्या करना है नातिक बनाना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम नातिक बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी जो हमारे पास कॉन्जुगेट होगी उससे हम क्या करेंगे ज़र्ब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होगी, इसका जो है अलामत हम चेंज करेंगे 4 मनफी 3 का जजर, इसकी जो अंडर रूट वाला रकम है उसकी अलामत चेंज करेंगे। यहाँ पर जमा में है तो यहाँ पर हमने मनफी में ले लिया। 4 मनफी 3 का जजर से ज़र्ब और तकसीम करने से, तो ये हमने वैसे लिखा। ठीक है, यहाँ पर देखें ज़र्ब भी किया और तकसीम भी वही चीज़ किया, तो ये आप कैंसिल कर दें तो वही चीज़ आ गया ना। अब क्या होगा ऊपर वाले से ज़र्ब खाएगा, 13 इससे ज़र्ब खाएगी और नीचे वाले से हमने ज़र्ब लिख दिया। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट, कौन सा, ए जमा बी इंटू ए मनफी बी अगर हमारे पास हो तो इसका हमारे पास क्या फार्मूला है ए का स्क्वायर मनफी बी का स्क्वायर। तो ए की जगह आप 4 को लें, बी की जगह आप 3 की जगह को लें, तो ये क्या है ए जमा बी
ए मनफी बी, तो ये क्या आएगा ए की स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और बी का मुरब्बा, तो बी हमारे पास क्या है 3 का जदर है, उसका मुरब्बा हमने ले लिया। ये देखिए हमने लिख भी दिया यहाँ पर फार्मूला, ठीक है। अब ये जो है 13 4 से ज़रब खाएगी, दरमियान में माइनस है तो माइनस 13 3 की जदर से ज़रब खाएगी। नीचे हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और ये 3 का मुरब्बा और जदर कैंसिल, तो मनफी 3 वैसे आ गया। तो 13 को आप 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 52, ये 13 इंटू 3 का जदर, नीचे हमारे पास 13 आएगी। अब देखिए आप 13 यहाँ पर से कॉमन ले सकते हैं, तो 13 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 4 बच गया, मनफी इंटू 3 का जदर, नीचे 13 है, तो ये 13 यहाँ पर ऊपर भी है नीचे भी है, ये ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास 4 मनफी 3 का जदर आ गया। अब देखें 13 इंटू 4 ये जो है हमारे पास क्या है, इसकी जो हमारे पास बट्टे के नीचे क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 क्या है एक नातिक है, तो अब ये गैर नातिक नहीं है, तो इसका जवाब हमारे पास यहीं तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास का दूसरा जुज़ है 2 की जदर जमा 3 का 5 का जदर ओवर 3 का जदर। अब देखिए नीचे 3 का जदर है, तो ये क्या है हमारे पास एक गैर नातिक है, तो इसको हमें क्या करना है मखरज को नातिक बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे उसी तरीके से 3 की जदर से ज़रब और तकसीम करने से, आप उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश वाला ना लिखें, ये उर्दू वाली लाइन आप लिखेंगे, ठीक है। हमने 3 की जदर से क्या किया तकसीम भी किया और ज़रब भी दे दिया, तो ऊपर वाला ऊपर वाले से ज़रब खाएगा, 3 की जदर इसके साथ ज़रब खाएगी और नीचे वाला नीचे से ज़रब खाएगी। ये हमारे पास 3 की जदर इंटू 2 का जदर आ गया और 3 की जदर इंटू 5 का जदर आ गया। यहाँ पर देखें 3 की जदर इंटू 3 की जदर। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास जो है ये दोनों ज़रब खा रहे हैं a इंटू ए, तो हमारे पास क्या होगी a की मुरब्बा बन जाएगी, तो ये 3 का जदर से ज़रब खा रहा है तो 3 की का स्क्वायर आएगी। अब देखें इसका भी जदर होगा 2 का जदर है 3 का जदर है, तो ये दोनों क्या आएंगे ज़रब खाएंगे और जदर वैसे आएगी, तो 2 का जदर है 3 का जदर है, इसकी भी यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये क्या होगी ये दोनों ज़रब खाएंगे, तो 2 दिन ज़रब खाएंगे और इसका जो होल जदर आएगी जमा, ये भी ज़रब खा रहे हैं तो ये दोनों ज़रब खाएंगे और जदर होल आएगी, यहाँ पर इसका स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर जदर क्या होंगे कैंसल, ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर लिखिए स्क्वायर जदर यहाँ पर कैंसिल हो गए और ये 3 दूने 6 जमा 15 जजर ओवर 3। अब ये जो मखरज है हमारे पास ये त्रय है, ये एक नातिक अदद बन गया, तो यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 है, यहाँ पर क्या है 2 का जदर -1 और 5 का जदर। अब 5 का जदर क्या है हमारे पास ये गैर नातिक है, आप उसी तरीके से लिखेंगे 5 की जदर से ज़रब और तकसीम करने से, ठीक है, आप ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे, तो शुमार कुंडा से ज़रब खाएगा 5 का जदर इस पूरे से ज़रब खाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर नीचे 5 का जदर से ज़रब खाएगा, इसी तरीके से आपने ज़रब खा के लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगी 5 का जदर 2 की जदर से ज़रब खा गया, मनफी 5 की जदर 1 से, तो 5 की जदर ही आएगी, ये जब ए होगा यानी कि 5 का जदर से ज़रब खाएगी तो इसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर जदर हमारे पास कैंसल, यहाँ पर ये दोनों का जदर है तो इन दोनों को हम ज़रब करेंगे, ये ज़रब खा रहे हैं ना, तो 5 दूने 10 इसका जदर आएगा -5 का जदर और नीचे 5 का जदर है, तो 10 का जदर -5 का जदर ओवर 5। अब ये जो मखरज है हमारे पास क्या है एक नातिक अदद है, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जवाब जो है वो यहीं तक कंप्लीट हो गया। इसका फोर्थ जो है हमारे पास 6 - 4 इंटू 2 का जदर 6 जमा 4 इंटू 2 का जदर। अब ये देखें 2 का जदर है 4 के साथ, ठीक है, तो ये गैर नातिक है, इसकी मखरज जो है गैर नातिक है, हमने क्या करना है इसको नातिक बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसकी जो कंजुगेट है वो हमारे पास क्या होगा 6 - 4 2 का जदर, उससे ज़रब और तकसीम करने से। अब इस तरीके से लिखेंगे ज़रब भी देंगे तकसीम भी करेंगे, ज़रब देने से ये दोनों ज़रब खाएंगे, तो ये देखें सेम है तो इसका स्क्वायर आएगा मुरब्बा आएगा, और नीचे ये दोनों इस तरीके से ज़रब खाएंगे। अब नीचे ये देखें क्या बन रहा है एक मरतबा जमा एक मरतबा मनफी है, यानी कि ए जमा बी है मनफी बी, ए का स्क्वायर मनफी बी का स्क्वायर। अब ए की जगह क्या है 6 है, बी की जगह हमारे पास 4 इंटू 2 का जदर है, तो हमने क्या कर लिया ये इसका स्क्वायर मनफी बी की जगह जो 4 इंटू 2 का जदर इसका स्क्वायर है। अब ये आप फार्मूला ओपन करेंगे ए मनफी बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए मनफी बी होल का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है, तो ये किस चीज़ के बराबर है ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर मनफी 2ab। ये जो हमारे पास स्टूडेंट कुलिया है फार्मूला है ये आपने याद करने हैं, ठीक है, इसी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ए हमारे पास क्या है 6 है, बी 4 इंटू 2 का जदर है, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर मनफी 2ab, तो इसी तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पर देखें 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगी, यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का जदर आएगी। इसके बाद हमारे पास है मनफी 6 दूने 12 12 चौक 48, तो ये 48 हो गया इंटू 2 का जदर, नीचे हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 मनफी, यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 2 की जदर मुरब्बा कैंसिल तो 2 आ गया, तो ये हमारे पास क्या है 36 जमा 16 दूने 32 आ गया मनफी 48 इंटू 2 का जदर, और नीचे हमारे पास है 36 मनफी 32, ठीक है, तो 36 जमा 32 क्या होगा 68 मनफी 48 इंटू 2 का जदर, ये हमारे पास 36 में से जब हम 32 निकालेंगे तो 4 बच जाएगी। अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट आप 4 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो आप 4 कॉमन लें तो हमारे पास क्या बचेगी 17
ठीक है। 17 4 हमारे पास 68 हो जाएगी। और यहाँ से जब हम 4 कॉमन लेंगे तो 12 4 48, ठीक है। 12 और 2 का जज़र ये आ गया, नीचे हमारे पास 4 है तो ये 4 4 से कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास क्या जवाब आ गया, 17 - 12 इंटू 2 का जज़र, ये हमारे पास इसका जवाब है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ जो है बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास एक जो है गैर नातिक है मखरज में, तो उसको नातिक बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, दरमियान माइनस, इसे दर पर तकसीम करने थे, यहाँ पर भी दर किया, तकसीम भी कर लिया। ये ऊपर वाले से दरब खा गया, नीचे वाले से नीचे वाले दरब खा गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्या है, एक ही चीज़ है तो इसका मुरब्बा आ गया, दरमियान में हमारे पास क्या है, माइनस है। तो नीचे क्या है, ए जमा बी ए मनफी बी, तो ये वाला फार्मूला बनेगा, ए की जगह 3 का जदर है, बी की जगह 2 का जदर है, तो ए का स्क्वायर 3 की जगह का स्क्वायर, बी की जगह हमारे पास क्या है 2 की जगह उसका स्क्वायर, ऊपर वाला क्या है ए मनफी बी होल स्क्वायर। ये देखिए ए हमारे पास 3 का जदर है, बी हमारे पास 2 का जदर है, तो ए मनफी बी होल स्क्वायर, ये वो वाला फार्मूला होगा, ए की स्क्वायर जमा बी की स्क्वायर मनफी 2 ए बी। तो आप इसको खोलेंगे, ए की जगह 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर मनफी 2 ए बी हमने लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने लिख दिया, ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जदर मुरब्बा कैंसिल यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर भी जदर मुरब्बा कैंसिल, तो 3 मनफी 2 बच जाएगी, ये जदर मुरब्बा कैंसिल, ठीक है। ये भी जदर मुरब्बा हमेशा कैंसिल होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जदर मुरब्बा कैंसिल, तो 3 जमा 2, अब ये दोनों दरब खा रहे हैं इस तरीके से, इसका भी जदर है इसका भी जदर है, तो होल का जदर आएगा और 3 2 दरब खाएंगे 2, तो 3 2 5 मनफी 2 3 नहीं 6 का जदर, नीचे हमारे पास क्या बचेगी 1, तो 1 आ गया। तो ये 5 इंटू 2 6 का जदर, आप बट्टे में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास का जवाब है। इसका हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 4 3 का जदर ओवर 7 का जदर जमा 5 का मुरब्बा जदर, ठीक है। अच्छा अब देखें स्टूडेंट क्या है, ये भी एक जो है इसकी मखरज क्या है, गैर नातिक है, इसको हमने नातिक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 7 का जदर इसकी कॉन्जुगेट मनफी 5 का जदर, इससे दरब और तकसीम करेंगे, से दरब और तकसीम करने से तो अब दरब भी दें और उस तरीके से तकसीम भी करें। तो 4 3 का जदर इससे दरब खाएगी ऊपर वाले से, ठीक है, शुमार कुनिंदा, और मखरज से दरब खाएगी। तो अब ये देखें दोबारा वो फार्मूला बन गया, ए जमा बी ए मनफी बी, ए की जगह 7 का जदर है, बी की जगह हमारे पास क्या है 5 का जदर, तो 7 की जदर इसका स्क्वायर मनफी 5 का जदर इसका स्क्वायर। अब ये ऊपर वाला ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये जदर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर ये जदर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये हमने फार्मूला लिख लिया, तो आप इसी तरीके से बेहतर है कि यहाँ पर लिख लें। इसका क्या मतलब है, बीकाज, ये जो 3 हम डॉट लगा रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब है बीकाज, इनके इसलिए हम इसको इस तरीके से करेंगे क्योंकि हमारे पास फार्मूला ये है। अब 4 3 का जदर, यहाँ पर हमारे पास क्या है 7 का जदर मनफी 5 का जदर, और नीचे हमारे पास 7 मनफी 5, तो 2 बच गया, यहाँ पर से 2 आ गया। अब ये देखिए 4 3 का जदर है, तो यहाँ पर 2 है, ये 2 1 ना 2 2 2 है 4, 2 3 का जदर 7 का जदर मनफी 5 का जदर, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जवाब है, ठीक है। तो इस वीडियो का स्टूडेंट हम यहीं पर इख्तिताम कर रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और इससे अनवर जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।